हेलो फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो एग्ज़ाम पेपर है वो सीटेट पेपर 2 है जो 8 फ़ैब को हुआ था। तो नेक्स्ट सितंबर की प्रिपरेशन के लिए मैं आपके लिए सॉल्व करवा रही हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2x माइनस 10 3x माइनस 50 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिन दो एंगल्स का है 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो मीन्स 2x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 50 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया 2x और 3x कितना हो गया 5x माइनस 10 एंड 50 60 डिग्री। तो ये 90 के इक्वल हो गया। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये आ जाएगा 150। x इक्वल टू 150/5 कट के कितना आ गया 30 डिग्री। अब ये x की वैल्यू आई है, ये देखिए आगे, देन द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 40 डिग्री। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, x 4x प्लस 40 डिग्री है, तो जो ये x है उसकी जगह हम ये 30 पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 30 कितना होता है 120 प्लस 40, देन ये क्या आ गया टोटल 160 डिग्री। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, देखिए हमारा, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ AB पैरेलल DC एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री एंड AB इक्वल टू CD है। क्लियर है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है कि AB DC के इक्वल हो गया, मतलब AB इक्वल टू CD गिवन है ना हमारा, ठीक है, और एंगल भी हमारा क्या गिवन है 70 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो और दूसरा क्या है कि AB पैरेलल भी है DC के। तो सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे, तो मीन्स ये AB एंड CD ऐसे होगा। यहाँ पे एंगल भी तो 70 डिग्री है, तो एंगल C क्या होगा, देखो ये दोनों ना को इंटीरियर एंगल है। जब को इंटीरियर एंगल होता है ना, तो दोनों एंगल का एड 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर एक 70 है तो दूसरा 110 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 70 माइनस कर देंगे ना, तो आ जाएगा 110 डिग्री। अब ये देखो ये दोनों भी को इंटीरियर है, अगर ये 110 है तो ये भी 70 डिग्री होगा। ये दोनों भी को इंटीरियर है, अगर ये 70 है तो ये भी 110 डिग्री होगा। तो ऐसे करके आपका एंगल AB 110 डिग्री आ गया और एंगल BB 110 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया। हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है। करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 4x प्लस 9y स्क्वेयर प्लस 12xy माइनस 5 2x प्लस 3y माइनस 14 है। अभी देखो ये वाली जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, ये कोई आइडेंटिटी सोल्व हुई है ना, इसको उस आइडेंटिटी में बंद कर देते हैं। जैसे दोनों प्लस के हैं और दो ही वेरिएबल हैं, तो मीन्स ये वाली आइडेंटिटी आपको याद ही होगी, a प्लस बी होल स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2a। देखो कंपेयर करके देखो, 4x स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वेयर, 9y को क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वेयर, एंड 2a 2x एंड b 3y। ये देखो वही बन गया ना। अब इसको इस आइडेंटिटी में बंद कर दो, कैसे करोगे, 2x प्लस 3y होल स्क्वेयर। क्लियर है। आगे लिखो -5 2x प्लस 3y माइनस ये जो 14 है इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये देखो इसको a मान लो आप, a स्क्वेयर माइनस 5a माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस 3y को हमने a लेट कर लिया है। अब इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे। इसके फैक्टर कैसे होंगे, मल्टीप्लाई करने पर 14 एंड माइनस करने पर 5 आए। ठीक है, तो देखो दो नंबर है हमारे पास 7 एंड 2, तो हम इसके फैक्टर करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। a कॉमन a माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन a माइनस 7, तो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा a माइनस 7 एंड a प्लस 2। देखो जो हमने लेट किया था ना a 2x प्लस 3y, वो a की जगह पुट कर दो। यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 7 एक फैक्टर आ जाएगा और 2x प्लस 3y प्लस 2 एक फैक्टर आ जाएगा। तो जो सा फैक्टर हमारा मिल रहा है वो देख लो, 2x प्लस 3y माइनस 7 कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन है। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन रिटन इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हैं। ठीक है, इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 61.5 देन द मीन ऑफ द डाटा इज, मतलब मीडियन गिवन है, मीन निकालना है। तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये टोटल नंबर कितने हैं, ये टोटल जो नंबर्स हैं हमारे वो हैं n इक्वल टू 10, और 10 इवन होता है। तो जब कोई नंबर्स, टोटल नंबर्स अगर 10 है तो उनके बीच के जो दो नंबर्स फाइंड आउट कर लो। कैसे, जैसे a प्लस 3, इनका हम एवरेज निकाल लेंगे तो उससे हमारा मीडियन आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 2a प्लस 3/2, और मीडियन हमारा गिवन भी है, तो दोनों मीडियन आपस में इक्वल हो जाएंगे कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3, यहाँ पे 2
यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 123, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 120/2 60, करेक्ट, क्योंकि 123 में पहले -3 करेंगे, 120/2 60, ठीक है। a की वैल्यू 60 आ गई, तो ये जो दो नंबर है यहाँ पे a की जगह तो तुम 60 लिख दो और a+3 तुम्हारा आ गया है 63, दो नंबर आ गए हैं हमारे, तो मीन निकाल दो। अब इन सब का ऐड कर दो विद a एंड a+3, लाइक 28 + 31 + 47 + 51 + 60 + 63 + 71 + 74 + 78 एंड +90, ठीक है। ये टोटल कितने नंबर है? 10 नंबर है। अब इनका जो ऐड आएगा वो हमारा आएगा 59.3 के इक्वल। क्लियर है? ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा आंसर मैच हो रहा है? थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उसको बोला है कि डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखने को, लेकिन अभी देखो हम अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको, तो ये कैसे लिखेंगे? पहले आएगा हमारा 46, फिर आएगा 23, देन 0, फिर -20 एंड -50। लेकिन स्टूडेंट ने कैसे लिखा है? -150, -20, 0, 23, 46। अब ये उसने लिख दिया है असेंडिंग में। इसका मतलब ये है कि उसको ये तो पता है कि ऑर्डर में कैसे लिखा जाएगा, लेकिन जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लेकिन उसको ये नहीं पता कि डिसेंडिंग और असेंडिंग में फ़र्क क्या है। क्लियर ना? ठीक है, तो अभी ऑर्डर वाला उसको समझ आ रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब कि द स्टूडेंट हैज़ अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ अरेंजिंग इंटीजर्स बट हैज़ डन अ मिस्टेक बाय अरेंजिंग दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है? मतलब अरेंज करना, ऑर्डर करना उनको आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में फ़र्क नहीं पता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -40/3 मीन्स दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो -40/3 है इफ़ वन ऑफ देम इज़ -5/2। मतलब उनमें से एक जो रेशनल नंबर है वो हमें गिवन है -5/2, दूसरा नहीं है, तो दूसरे को हम कोई भी मान लो, A B C कुछ भी मान लो, तो हमने B मान लिया है। इक्वल करेंगे किसके? क्योंकि दोनों प्रोडक्ट का, दोनों रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है हमें -40/3, तो यहाँ से B फाइंड कर लो। -40/3 इंटू ये हो जाएगा हमारा -2/5, तो ये यहाँ से कट जाएगा। ये आ गया हमारा, देखो माइनस माइनस प्लस होते हैं मल्टीप्लाई में, साइन प्लस हो जाता है, 8 × 16/3। देखो अब इन्होंने कहा है ना, जो आंसर आए, मतलब जो दूसरा रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल x है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो वो हमारा x के इक्वल आ जाएगा। करेक्ट। अब हमें क्या करना है? हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया है ना 8x + 2 एंड 1/4, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो। 8 × 3/16 + 4 × 8 9/4, ये कट करो यहाँ से, और ये आ गया हमारा एलसीएम 4 2 2 3 6 + 9, हमारा आ गया 15/4। अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो कैसे करेंगे? 3 and 2 4 3 12 होता है ना, 3 and 3/4, ये आ गया हमारा थर्ड ऑप्शन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द पैरामीटर ऑफ टू सर्कुलर फील्ड C1 एंड C2 इज इक्वल टू आर 40π एंड 96π। देखो यहाँ पे जो C1 है वो कितना है? 40π है। ठीक है, मतलब कि पैरामीटर गिवन है, टू सर्कुलर फील्ड का पैरामीटर गिवन है। करेक्ट है, पैरामीटर मतलब क्या होता है? सरकमफ्रेंस ही तो होता है उसका, सर्कुलर फील्ड का। मतलब जैसे देखो पैरामीटर मतलब कि जैसे हम मान लो रेक्टेंगल कोई शेप है हमारी, रेक्टेंगल कोई एरिया है रेक्टेंगुलर, या स्क्वायर वाला शेप का हमारा कोई एरिया है, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? उसकी जो बाउंड्री है ना, मान लो ये शेप है हमारी स्क्वायर शेप, तो इसकी जो बाउंड्री है ना वही हमारी पैरामीटर होती है। करेक्ट, उन पूरी साइड्स का जो ऐड होता है वो हमारा पैरामीटर होता है। तो ऐसे ही सर्कल है, ये देखो सर्कल, ये सर्कल है, ये जो पूरी इसकी सर्कल की जो बाउंड्री है वो सारी हमारा क्या हो जाएगा? पैरामीटर या सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा देंगे 2πr1, क्योंकि दो सर्कुलर फील्ड है तो उसमें एक सर्कुलर फील्ड की रेडियस को r1 मान लेंगे। करेक्ट, और दूसरी को r2, तो यहाँ से r1 फाइंड कर लो, 20 आ गया। दूसरा कितना गिवन है? 96π गिवन है, तो यहाँ पे हम 2πr2 = 96π। अब यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल लो, पाई से पाई कट गया, 296 से को काट दो 2 से, तो ये आ गया 42। तो अब हमारे पास दो रेडियस आ गई हैं। ठीक है, दो रेडियस आ गई हैं हमारे पास, कौन सी? एक तो R1 = 20 और एक R2 =
48। अब हमें क्या करना है, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कुलर फील्ड C3। C3 की रेडियस निकालनी है। तो गिवन क्या है, हुज एरिया इज इक्वल टू, मतलब जिसका एरिया, मतलब C3 का एरिया कितना है हमारे पास, पाई आर स्क्वेयर, किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ एरियाज ऑफ C1 एंड C2 के, मतलब कि C1 वाला एरिया प्लस C2 वाला एरिया, उनको उनके सम के इक्वल हो जाएगा थर्ड सर्कल का एरिया। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो पाई 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 तीनों में कॉमन है ना, कट कर दो इसको, तो बचेगा हमारा आर स्क्वेयर। R1 की वैल्यू यहाँ पे लिख दो 20 स्क्वेयर, R2 की वैल्यू लिख दो 48 स्क्वेयर, यहाँ पे 20 का स्क्वेयर हो जाएगा 400 और 40 का हो जाएगा 2304। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 2704, ठीक है, 2704। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ये उसके ऊपर रूट जाएगा तो स्क्वेयर इसके ऊपर रूट जाएगा तो कितनी आ जाएगी हमारी, ये जो ये आ जाएगा, देखो 4 है ना, तो 4 ये देख लो जो लास्ट डिजिट है हमारी वो किससे मल्टीप्लाई हो गया थे, 2 2 4, मतलब ऑप्शन में ही पता चल जाएगा आपको कि 52 मीटर इसका आंसर है हमारा, करेक्ट, लास्ट डिजिट से। अगर कोई और ऑप्शन, मतलब मान लो कि यहाँ भी मान लो कोई 62 हो, तब हमें सोल्व करना होता है, लेकिन अगर आपको, या फिर आप याद करो, करेक्ट। क्वेश्चन देखो, ये आपका पैडागोजी का है, ऑन विच न्यूमरेशन सिस्टम द क्लॉक्स आर बेस्ड, तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट कैन बी साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अब 4 ऑप्शन में हमें ये पता लगाना है कि मतलब राइट ट्रायंगल्स की साइड्स कौन सी हैं, तो उसके लिए एक ही हमारा फॉर्मूला होता है। देखो राइट ट्रायंगल ऐसे बनता है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होगा, तो क्या कहा गया है कि सबसे जो बड़ी साइड होगी ना उसका स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के ऐड के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा। तो देखो पता करो इसमें, जैसे हम ये पता करते हैं, ये इसमें चेक करते हैं हम, 20 है, 20 का स्क्वायर देखो 400 होता है, ठीक है, 18 का 324 जो कि स्मॉलेस्ट साइड यही है इससे, तो 12 का 144, देखो 4 और 4 नहीं मिल रहा भाई, नहीं होगा, तो ये नहीं है। ये यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे 2 का 4 है, यहाँ पे 36 आएगा, ये भी नहीं है। ये देखो यहाँ पे 0 है, 4 4 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4, यस ये करेक्ट है। ये पीछे 0 आएगा ना, जैसे 50 के 0 है, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है। ये भी देख सकते हो आप, जैसे 8 8 ज़ा 64, 4 4 ज़ा 16, है ना। अच्छा ये देख सकते हो आप, मेरे ख्याल से दोनों में डाउट है, तो मेरे ख्याल से आप ये कर सकते हो, 4 इंटू 50 इंटू 48, 2 ऑप्शन भी मिल गए, तो उनमें से फिर एक ऑप्शन फाइंड करना इजी हो जाता है। ये हमारा 48 है। अब ये देखो, मान लो सबसे बड़ी जो साइड है हमारी 50 है ना, तो 50 का स्क्वायर इक्वल 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 50 का तो 2500 हो गया, 14 का 196 हो गया। अब बात है 48 की। अब 48 की देखो, 48 का स्क्वायर आई थिंक हमारा 2304 होता है। अब देखो ऐड करोगे तो ये आपका आ गया 2500 हो गया हमारा, ये ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन हमारा है। देखिए हमें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एंड डी आर 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी सच दैट ए बी ए सी बी सी बी डी सी डी सबकी साइड्स गिवन है, ठीक है। ए एंड डी आर 2 पॉइंट्स है लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी, तो बी सी कोई लाइन सेगमेंट है और ए एंड डी पॉइंट्स हैं जो उस सेगमेंट पे हैं, ठीक है। तो ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, मीन्स ए बी 5 सेंटीमीटर है और ए सी 8 सेंटीमीटर है, इसको ज्वाइन करवा दो, 8 सेंटीमीटर है। बी सी कितना है, बी सी 4 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे, तो ओके बी सी 4 सेंटीमीटर है, तो ये आपका डी मिलेगा। यस ऑलरेडी बी हमारे पास है ना, ये आपका डी होगा। एंड सी डी है 5 सेंटीमीटर और ए बी भी 5 सेंटीमीटर है और हमारा बी डी भी 8 सेंटीमीटर है। ये तो सारी साइड कुछ कुछ मैच हो रही है ना, तो यहाँ पे हमारा साइड का ही लगेगा। देखो यहाँ पे देखो, अगर 2 एंगल्स को, 2 साइड को देखते हैं हम, 2 साइड को देखोगे तो इसमें ए बी एंड सी डी ये तो इक्वल है और कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में बी सी इक्वल टू बी सी जो 4 सेंटीमीटर की है। अगर हम ट्रायंगल और ए बी सी में और डी सी बी में देखते हैं तो ठीक है, तो देखो 2 हो गया, 2 साइड इक्वल होगी, बी सी कॉमन हो गया और एक और हमारी ए सी इक्वल टू बी डी, ये साइड भी हमारी इक्वल है, तो तीनों साइड इक्वल होगी ना, तो तीनों साइड इक्वल होने का हमारा बनेगा क्या, एस एस एस, मतलब साइड से हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा
ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB। कौन सा ऑप्शन है हमारा? थर्ड ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ a प्लस बी 17/6 ab इक्वल टू 2 a माइनस बी फाइंड करना है। देखो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए तुम्हें। a माइनस बी को सोल्व करोगे, ठीक है, तो उसका अगर स्क्वायर करते हैं उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होती है ना। एक आइडेंटिटी मैं तुम्हें और बताती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अब ये कैसे होगा? a प्लस बी हमें गिवन है 17/6 माइनस a माइनस बी तो हमें निकालना है, और a बी गिवन है 2। तो देखो यहाँ से क्या निकालोगे? 17 का हो गया 289, 6 का हो गया 36, ये एज इट इज़, ये हो गया 8। अब इसको यहाँ ले आओ, 289/36 माइनस 8 इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो, ये कितना आता है तुम्हारा? ये आ जाएगा 289 माइनस 288 बाय में 36। ये देखो ये तो 1/36 हो गया, 1/36 है, और इक्वल में क्या चल रहा है? a माइनस बी होल स्क्वायर चल रहा है। ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो हमारी a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/6। कौन सा मैच हो रहा है हमारा? सेकेंड ऑप्शन मैच हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेनू लॉसेस 50% ऑफ सेलिंग एन आर्टिकल 4382.50 एंड गेन्स 12% बाय सेलिंग पार्टिकल बी फॉर ₹616 में। मतलब रेनू ने एक आर्टिकल को बेच के, कितने रुपए में बेच के? 382.50 में बेच के उसने 15% का उसको लॉस हो गया भाई। तो मतलब उसने खरीदा कितने का था, ये निकालते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है? 382.50 बाय, अच्छा उसको लॉस हुआ है, लॉस होगा तो फिर 100 माइनस 15 कर देंगे, क्योंकि पूरा जो हमारा 100% का होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 85, करेक्ट। यहाँ से इसको कट कर लो, 45 आ जाएगा, एक जीरो एक्स्ट्रा है, एक जीरो और आ जाएगी, 450 आ जाएगा। दूसरा सीपी कैसे निकालोगे? दूसरे को पे तो प्रॉफिट पे बेचा है 616 पे, और उसको प्रॉफिट हुआ है 12% का, मतलब 112 मल्टीप्लाई 100। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये कट करो इसको, इससे कितना ये जाता है हमारा? पहले तो हम 2 से कट करके देखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 308, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 154। ओके, ये पूरा कटेगा 11/2 और ये 50, ये हो गया हमारा 550। तो टोटल सीपी हमारा कितना आ गया? टोटल सीपी आ गया हमारा 1000, और सेलिंग सी सेल्स बोथ आर्टिकल्स फॉर ₹1180, ये 1180 है। जो एसपी है टोटल दोनों आर्टिकल्स को बेचने का, वो है 1180। तो उसको तो फिर प्रॉफिट हो गया, उसने 1000 में 2 आर्टिकल खरीदे थे, तो उसको तो 180 का प्रॉफिट हो गया, है ना। तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज बाय में टोटल सीपी मल्टीप्लाई में 100। तो ये तो दिख रहा है आपको 11% आ गया हमारा थर्ड ऑप्शन।